नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के एसपी अगम जैन निहायत ईमानदार हैं, जिनकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन जब एसपी ईमानदार है तो ट्रैफिक पुलिस किसके लिए रोजाना अवैध वसूली कर रही है। बुधवार की दोपहर में यातायात पुलिस ने शहर के महुआ रोड स्थित ओवरब्रिज के पास चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 एसआई सहित करीब 1 दर्जन यातायात पुलिसकर्मी शामिल रहे। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए अभियान 1 बजे तक चला, जिसमें यातायात पुलिस द्वारा आधा दर्जन मोटरसाइकिलें सहित कुछ छोटे वाहनों को रोका और जांच के लिए चालानी कार्रवाई की। एक ई रिक्शा वाहन को दस्तावेजों के अभाव में जब्त कर थाने भिजवाया गया, जबकि एक टाटा मैजिक वाहन चालक के पास सभी दस्तावेज होने के बावजूद करीब 1 घंटे तक रोका गया। इसके बाद वाहन चालक ने यातायात पुलिस पर कई आरोप लगाए। शहर के बाहरी इलाकों में यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग लगाकर वसूली की जा रही थी। इसी दौरान जब शहर के भीतरी इलाकों का भ्रमण किया गया तो अव्यवस्थित यातायात देखने को मिला। शहर के चौक बाजार पर कोई यातायात पुलिसकर्मी नहीं था, जबकि यहां जाम की स्थिति बनी हुई थी। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह बस स्टैंड पर महुआ रोड और नौगांव रोड तिराहे पर अव्यवस्थित बसों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा शहर के चौबे तिराहा, छतसाल चौक, फव्वारा चौक और महल तिराहा पर यातायात थाने का एक पुलिसकर्मी उपस्थित मिला। महुआ रोड के ओवरब्रिज के पास चल रही चेकिंग के दौरान टीम ने एक टाटा मैजिक वाहन को रोका था, जिसके चालक नीरज राय ने बताया कि अपने वाहन से गुटखा लेकर छतरपुर से वारीगढ़ जा रहा था। उसके पास वाहन सहित परिवहन सामग्री के संपूर्ण दस्तावेज थे। बावजूद इसके टीम ने उसे 1 घंटे तक रोके रखा। चालक नीरज का आरोप है कि यातायात पुलिस कार्रवाई के नाम पर उससे 20,000 रुपए की मांग कर रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया है कि यातायात पुलिस की टीम द्वारा केवल छोटे वाहनों को रोका जा रहा है, जबकि नेताओं के वाहन और कई बड़े वाहन नियमों का उल्लंघन करते निकल रहे हैं। इस संबंध में जब यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि रेत के वाहनों पर कार्रवाई करना उनके विभाग का काम नहीं है, यह कार्रवाई खनिज विभाग को करना है। जबकि ओवरलोड बसों के लिए उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई भी बस ओवरलोड नहीं निकली। जनप्रतिनिधियों के वाहनों के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि के वाहन को नहीं देखा। नीरज राज, हम जा रहे हैं छतरपुर से वारीगढ़। ट्रैफिक वालों बोले कि इसमें क्या लदा है, फलाना, कहीं नहीं पाना, पूछ रहे बार बता भी दिया। बोले 20,000 का होगा चालान। कैसा होगा चालान हमको बताओ खुद। तो बालू के ट्रैक्टर को हमें मालूम नहीं है कर रहा है कार्रवाई की नहीं कर रहा है। कर रहा है तो किसान कही है यार पूरा बराबर मिनट बराबर जा रहा है गुटखा लेके वारीगढ़ 20,000 का। शहर में यह देखने में आ रहा है कि बहुत सी अवैध गतिविधियों वाले वाहन शहर में घुस रहे हैं। अलग अलग स्थानों पे जहां पर वाहनों का प्रवेश शहर में होता है, ऐसे स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर जा के चेकिंग थोड़ी देर लगाई जा रही है। उसका मुख्य मकसद ये है कि इस तरीके की गतिविधियां करने वाले लोग सजग और सतर्क हो जाएं कि किसी प्रकार की गतिविधियां करके हमारे शहर में उनकी एंट्री ना हो। जैसे कि ऐसी गाड़ियां जिसमें कुछ अवैध सामान जा रहा हो और अफरा तफरी मचाने वाले लड़के युवा जो घूमते हैं ऐसे स्थानों पर, दारू वारू शराब पी कर या दारू का सामान लेके जाने वाले ऐसे लड़के जो घूम रहे हैं, नशाखोरी जो लड़के करते हैं, जो जनरली बाहर से आते हैं शहर में अफरा तफरी मचाते हैं, तो जो एंट्री पॉइंट होते हैं अगर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चेकिंग लगाई जाएगी तो वो लोग डरेंगे कि भाई इस तरीके की गतिविधियों करने का अगर विचार उनके मन में आ रहा होगा। बालू के ट्रैक्टरों के कार्रवाई दूसरे विभाग की रहती है। हम लोग लाइसेंस वगैरह देखते हैं। अवैध परिवहन रेत वगैरह की कार्रवाई खनिज विभाग की है, वो खनिज विभाग द्वारा किया जाना उसमें उचित रहता है। बसें वगैरह तो जो मैंने देखी उसमें ओवरलोड तो मुझे बसें नहीं दिखी हैं कि ओवरलोड है, जो बाकी वैसी बसें रहेंगी उन पर कार्रवाई की। अब मैं तो नहीं पहचानता कि कौन से नेताओं की गाड़ी गई है या किसकी, मैंने देखा नहीं है कि किस नेता की गाड़ी गई। नेताओं को हम लोग वैसे पहचानते नहीं हैं। हमारा जो मैंने गाड़ी देखी नहीं ऊँट और नेम प्लेट लगी वाली, लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर चेकिंग का कि इस तरीके के जो आपराधिक गतिविधि विचारधारा वाले लोग जो शहर में घुसते हैं वो थोड़ा सा सजग। और अभी 5-6 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है। एक ई रिक्शा है जिसको हम लोगों ने थाने में खड़ा कराया है, उसके दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और जवाब भी नहीं दे पा रहा है कि कहाँ से खरीदा है। अब वो कागज वगैरह प्रस्तुत 1-1.5 घंटे की चेकिंग हुई है और अब हम लोग दूसरे स्थान पे जाएंगे। ऐसे जो शहर के एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर इस तरीके की मुहिम चल। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली,
न इंदौर न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपए का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी की रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको iPhone, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे, और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और